सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रामायण की कथा का ये आज अरण्यकांड का आखिरी प्रसंग सबरी का आश्रम आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां सबरी के रमणीय आश्रम को देखा। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने सबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आज तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा सबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन बैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अच्छे लोगों में जाकर विलीन हो जाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा सबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर सबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथा स्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। सबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर सबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात सबरी की अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुँचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस समय की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। अब यहीं पर अरण्यकांड समाप्त होता है। अब इसके आगे किष्किंधा कांड